Hello everyone, welcome to my channel Manikansan Study Mantra. Uh, I hope everyone is fit and staying at home, fit and healthy. And without wasting much more time, I would like to say that this is a continuation video of the previous one. That means this is our third lecture regarding permutation and combination. I hope all of you have went through our previous two videos. अगर नहीं विजिट नहीं किए हो, अगर नहीं, इफ़ यू हैव नॉट येट वॉच्ड माई प्रीवियस वीडियोज़, प्लीज़ गो थ्रू दोज वीडियोज़. Otherwise you won't able to understand this video because it is a continuation video. So first you have to go through the video number 1 part 2. आप लोगों को जाना पड़ेगा उसके थ्रू. और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं हिंदी यूज़ करने वाला एज एन ऑल्टरनेटिव लैंग्वेज. और अगर आपको कोई इससे इशू है तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में. और आज मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, 15-16 मिनट का एक वीडियो बनाने वाला, 15 से 20 मिनट का एक वीडियो बनाने वाला हूँ. और आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनिएगा आप. ओके. अब हम क्या डिस्कस कर रहे थे, परमुटेशन कम्बिनेशन का. इसके पहले वाला क्लास में क्या डिस्कस किए थे, परमुटेशन कम्बिनेशन का एक ऐसा क्या था, सिंबल था NPR, जिसको हम एक और तरीके से डिनोट कर सकते हैं. इसको हम ऐसे भी या और वी कैन डिनोट इट एज P लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर N, R लिखेंगे. मतलब क्या है, P मतलब permutation, it is a problem of permutation. N means what? N means total number of objects and R means what? Number of selected object at a time. Similarly एक और है, वो है NCR, जिसको हम कैसे जिसको ऐसे भी जाना जा सकता है, N, R, CN, R. सो आपको बात समझ में आ गया होगा. अभी इसमें कोई इतना समझने वाली बात है ही नहीं. अब हम समझेंगे एक नया कॉन्सेप्ट, वो है फैक्टोरियल. क्या है वो? फैक्टोरियल. मैंने पहले क्लास में भी बोला था, इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि फैक्टोरियल को याद रखने के लिए आपको कौन सा वर्ड याद रखना है, फैक्टरी. देखिए, फैक्टरी में जैसा प्रोसेस होता है यहाँ पे भी वैसा ही प्रोसेस होता है. मैं कैसे उसको इसके साथ मैं कोप अप करता हूँ, आप लोग देखिएगा ज़रूर. देखिए, फैक्टरी है ना आपके पास. अगर फैक्टरी आपके पास है, फैक्टरी में क्या होता है, फैक्टरी में पहला वो जो ऐसा एक कन्वेयर बेल्ट होता है, हर कंपनी में होता है, कन्वेयर बेल्ट होता है. उस बेल्ट में क्या होता है, पहला वाला पहले आता है, उसके बाद दूसरा निकलता है, तीसरा निकलता है, चौथा निकलता है, पांचवा निकलता है कि नहीं, छठा, ऐसा 1 2 3 4 5 करके प्रोडक्ट्स निकलते ही जाते हैं बाहर, है कि नहीं. एक करके वो क्या होता है, प्रोडक्ट बाहर निकलते जाते हैं. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिर्फ यही हुआ कि अगर मैं किसी भी वर्ड का फैक्टोरियल बना रहा हूं, मतलब मान लीजिए फैक्टोरियल 1 मतलब इसमें कितना प्रोडक्ट बनेगा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा. और उस प्रोडक्ट का पहला वाला निकलने के बाद कुछ निकलेगा क्या भाई? नहीं निकलेगा. प्रोडक्ट नहीं निकलेगा, एक ही निकलेगा प्रोडक्ट. तो इसका प्रोडक्ट एक निकलेगा तो इसका वैल्यू कितना हो गया, एक ही आएगा ना, इसके बाद कुछ आने वाला है नहीं. अब हम ठीक वैसे फैक्टोरियल 2 को समझेंगे. फैक्टोरियल 2 मतलब क्या है, उस फैक्टरी में कितना प्रोडक्ट बनने वाला है, 2 प्रोडक्ट बनने वाला है. मतलब ये ऐसा नहीं है, बस याद रखने के लिए या फिर उसको समझने के लिए हम एक ट्रिक का हेल्प ले रहे हैं. ओके. 2 प्रोडक्ट बनेगा, इसमें कितना बनेगा, 2 प्रोडक्ट बनेगा. तो पहला प्रोडक्ट क्या निकलेगा, हमेशा 1 ही तो निकले. पहला प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट प्रोडक्ट. तो दिस इज 1 फर्स्ट प्रोडक्ट. देन सेकेंड प्रोडक्ट, यस और नो. और 2 ही तो निकलने वाला है. और कितना निकलेगा भाई, फैक्ट्री में बस 2 ही प्रोडक्ट बनता है तो 2 ही तो निकलेगा. और मैंने क्या कहा, प्रोडक्ट का मतलब क्या है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम डॉट से भी हम सिंबलाइज करते हैं. अब समझ में आया बात, मैंने क्यों फैक्टरी के साथ इसको समझने की कोशिश की. फैक्टरी से ये भी याद रह जाता है कि फैक्टोरियल है हमारा जो नंबर नोटेशन है. उसके बाद उसमें जो प्रोसेस होता है यहाँ पे भी वही प्रोसेस होता है कि नहीं, आप बताइएगा आप लोग. अब मुझे एक बात बताइए, फैक्टोरियल 3 का क्या होगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा. ओके. मैं फैक्टोरियल 4 का बताने जा रहा हूँ. फैक्टोरियल 4 का क्या होगा,
1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 ही तो प्रोडक्ट निकलने वाला है यहाँ पे इस फैक्ट्री में, तो कितना, और प्रोडक्ट सभी क्या है, प्रोडक्ट है, तो मतलब 1 इंटू, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये हम क्यों नहीं लिखते, मल्टीप्लाई हम यहाँ पे क्यों नहीं लिखते, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा चला जाता है, तो कभी कभार हमें लिखना भी जरूरी होता है कि हम मल्टीप्लाई भी लिखें, लिख सकते हो, ये भी सही है। अब हम ठीक वैसे अगर चले जाएं, मुझे नहीं पता कि मेरे जो कंपनी है, मतलब जो भी मेरा फैक्ट्री है उसमें कितना प्रोडक्ट बनेगा, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, तो मैं अगर जनरलाइज करके बताऊं तो मेरे कंपनी में कितना प्रोडक्ट बनने वाला है, मैं जनरलाइज करके बताता हूं कि मेरे फैक्ट्री में एन प्रोडक्ट्स बनने वाला है। कितना प्रोडक्ट बनने वाला है, एन प्रोडक्ट बनने वाला है। अगर मेरे कंपनी में एन प्रोडक्ट बनेगा तो जाहिर सी बात है कि वो कहाँ से बनेगा, 1 से बनेगा, पहला प्रोडक्ट, उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट, चौथा प्रोडक्ट, पांचवा प्रोडक्ट, और ऐसे ऐसे चला जाएगा। कहाँ तक चलेगा भाई, एन, एन तक चलेगा। कहाँ तक चलेगा, एन तक चलेगा। अब मुझे आप एक बात बताइएगा, एन से पहले जो नंबर आएगा, जो भी प्रोडक्ट बनेगा, उसका जो नंबरिंग होगा वो क्या होगा, डेफिनेटली एन से, एन का प्रीडिसेसर मैंने पूछा है ना इनडायरेक्टली, एन का क्या पूछा मैंने, अब मैंने आपको क्या पूछ लिया यहाँ पे, बस प्रीडिसेसर ही तो पूछ लिया। एन से पहले क्या आएगा, पहले मतलब प्री मतलब प्रीडिसेसर, तो प्रीडिसेसर कैसे निकाले जाते हैं, माइनस करके निकाला जाता है। और कितना माइनस करते हैं, बस 1 माइनस करते हैं। तो मतलब किससे माइनस करेंगे भाई, एन ही तो है, एन का ही प्रीडिसेसर पूछा हमने, तो किससे माइनस करेंगे, एन से माइनस करेंगे। तो उसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, क्योंकि ये जो n-1 जो भी नंबर बाद में बनेगा वो बस एक ही नंबर होगा। लेकिन यहाँ पे दिखने में कैसा लग रहा है, क्योंकि हमें n का वैल्यू पता नहीं है, तो हमें दिखने में कैसा लग रहा है कि दो नंबर है, तो दोनों को तो हम एक साथ एक ही प्लेस में लिखना पड़ रहा है ना, एक ही नंबर के जगह पे मैंने दो टर्म्स लिखना पड़ रहा है, मुझे दो टर्म्स लिखना पड़ रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। समझ में आया अभी बात, हम यहाँ पे ब्रैकेट क्यों डालते हैं, हर एक छोटा छोटा कंसेप्ट में बिना मिस किए हम आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ओके। तो अभी इन दोनों के बीच में क्या है, बस प्रोडक्ट ही तो है, तो प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, डॉट या मल्टीप्लाई, और इनमें से सब में क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट है ना, ये सब इस फैक्ट्री का प्रोडक्ट है, तो क्या होगा एन। कितना आसान है देखिए, अगर मुझे बोल दिया कि आर नंबर्स मैंने सिलेक्ट कर दिया उस फैक्ट्री में से, आर मतलब क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ऐसे 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 जाएगा, सॉरी कॉमा नहीं आएगा इसमें, ओके, इनटू ही आएगा। तो आएगा कहाँ तक जाएगा भाई, 8 तक जाएगा। और उसके जो पहले वाला आएगा वो क्या होगा, बताएंगे, बता सकेंगे, हाँ डेफिनेटली ये भी क्या होगा, r-1 होगा। बहुत ही सिंपल है कि नहीं, आप बताइए, एकदम आसान है ना। तो वही तो चीज़ है, बस अब तो ये वाला सीधा वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब मुझे एक बात बताइएगा, हम बहुत ही कम उम्र से, मतलब बहुत ही कम क्लासेस, छोटा छोटा क्लास में से हमें एक क्या कहते थे इसको, एक प्रॉपर्टी हम रोज़ सुनते आ रहे हैं कि उसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी था, क्या प्रॉपर्टी था वो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। डेफिनेटली अब आपको समझ में किसी किसी को आज आ गया होगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता क्या है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, देखिए मैं एक आसान सा ट्रिक बता देता हूँ। कम्यूटेटिव कहाँ से शुरू होता है, कौन सा लेटर से स्टार्ट होता है, यह है ट्रिक, सी फॉर कम्यूटेटिव, सी फॉर कम्यूटेटिव। और मैं एक और बताने जा रहा हूँ, सी फॉर क्या है, सर्कल, सी फॉर क्या होता है, सर्कल। अब मैं इसको कैसे जोड़ता हूँ आप लोग देखिए, यहाँ पे लिख के बताता हूँ। सपोज मेरे पास 2 नंबर है, एक है 2, एक है 4 या 5 ले लो, कोई भी नंबर ले लो। एक है 2 और एक है 5। इसको अगर मैं प्लस किया तो इसका वैल्यू जो आने वाला है क्या है, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू आएगा 7। हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई के साथ, मल्टीप्लिकेशन के साथ सोचना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आएगा, इसका वैल्यू 10 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताइए भाई लोग। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ बदल लेता हूँ और इसको वहाँ बदल लेता हूँ। 5 × 2 इसको, ये क्या आएगा, 10 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, दोनों में क्या आया, राइट हैंड साइड बराबर आया, दोनों के सेम आया। तो क्या होगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं इसमें, 2 × 5 = 5 × 2। अब मुझे आप बताएंगे हर एक बंदे को ये याद रखना है, ओके।
हमने क्या किया, देखिए पहले वाला पोजीशन में पहले क्या था, 2 था, अब वहाँ पे कौन आ गया, 5 आ गया पहले वाले पोजीशन में। कैसे आ गया, इस 5 को हमने यहाँ से यहाँ खींचा ना। अब दूसरा जो पोजीशन बच गया उसमें क्या, यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया, लेकिन पहले क्या था भाई, यहाँ पे पहले तो 5 था ना। तो मतलब मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे घसीट के लाया ना इसको। अब मुझे आप बताएंगे इसमें क्या दिख रहा है, क्या ऐसा नहीं दिख रहा है आपको, ऐसा ऐसा, ये क्या है, ये एक्चुअली क्या है, ये एक सर्कल ही तो हुआ ना। ये क्या हुआ, ये एक सर्कल है। सर्कल का मतलब अब जब अगर आप लोग इंजीनियरिंग करने चले जाते हो तब आपको ये वाला वर्ड को और भी डिटेल में समझ में आएगा, इसी तरीके से समझ में आएगा कि वहाँ पे कुछ कम्यूटेट होता है, वो सब बाद में देखा जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या आ गया, ये सर्कल। सो सी फॉर सर्कल, सी फॉर कम्यूटेटिव, उसमें जो दिखता है वही है हमारा कॉन्सेप्ट। सो सी से सब कुछ शुरू होता है, देखिए सी से कॉन्सेप्ट भी शुरू होता है, बहुत ही आसान है, बहुत ही अमेजिंग है ना। तो अब शायद आप लोगों को ये वाला मतलब क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी याद, मतलब समझ में आ गया होगा, मतलब समझ में मतलब पहले भी आया था, लेकिन अगर आप लोग भूल भी गए होंगे तो अभी याद आ गया होगा। अब मुझे एक बात बताइएगा, इसमें कितना नंबर है, 2 नंबर है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 into 2 है ना ये, क्या मैं इसको यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, पॉसिबल होता है, डिवाइड में या फिर सब्ट्रैक्शन में पॉसिबल नहीं होता, ये हम पहले ही जान चुके थे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में पॉसिबल है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 1 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं बताइए, और लिख सकते हैं इसको, 4 से स्टार्ट करके ऐसा नहीं लिख सकते क्या, 4 into 3 into 2 into 1, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। इसको भी हम वैसा लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए n, उसके बाद क्या आएगा, जो प्रीडिसेसर आना चाहिए उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, n से एक छोटा, उसके बाद क्या आएगा, n से 2 छोटा, ऐसे ऐसे आएगा, और बाद में क्या आएगा, लास्ट में 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, ऐसे ही तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताइए। अब इसके साथ इसको इमेजिन करके देखिएगा, अब बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हो गया ना। अब ये मत पूछिएगा कि n-2 कहाँ से आया, यहाँ पे तो नहीं था सर, डेफिनेटली n- पहले क्या था, n-1 था ना। अब मैं n-1 का प्रीडिसेसर निकालने की कोशिश करूँगा। n-1 पहले से था ना मेरे पास, n-1 पहले से था मेरे पास, पहले यहाँ पे जब ये जो n का जब प्रीडिसेसर मैंने निकाला तो मैंने क्या लिया, इसमें n के जगह पे n लिया। अब मेरे पास जब n-1 है तो n-1 का ही तो मैं प्रीडिसेसर निकालने जा रहा हूँ ना, तो n-1 के जगह n के जगह पे मैं क्या लूँगा इस बार, n-1, और इसका प्रीडिसेसर मतलब क्या है, -1। अब इसको ब्रैकेट निकालेंगे, इससे क्या होगा, ब्रैकेट इससे क्या होगा, n-1 और ये -1, मतलब ये क्या हो गया, n-2। अब समझ में आपको शायद आ चुका होगा ये कहाँ से आ गया। सो थैंक यू। अब मैं इसको मिटाने की कोशिश करूँगा, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। यही है कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल। सो फैक्टोरियल में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, हम सीधा तरीके से भी लिख सकते हैं, और डिक्रीजिंग मैनर में भी लिख सकते हैं, और इंक्रीजिंग मैनर में भी लिख सकते हैं, मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों तरीका यूज़ कर सकते हैं। ये बस हमें किसके बदौलत वो पॉसिबल हुआ, वो हमारे पास एक भाई साहब थे, वो नाम था क्या उसका नाम था कम्यूटेटिविटी, या फिर कम्यूटेटिव करके एक बंदा था जिसने बोला कि आप लोग इसको ऐसे मत लिखिएगा भाई, ऐसे भी लिख सकते हो। हाँ, तो हमें क्या पता चला कि हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं हम, डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो और मैं मेरे व्यूवर्स को एक गुजारिश होगा मेरा कि आप लोग अगर ये वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो डेफिनेटली लाइक बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, और आगे का वीडियोस वगैरह देखने के लिए डेफिनेटली मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँगा समय समय पर। और अगर आपको ये जो भी कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूँ, इसको अगर आपको अच्छे तरीके से मतलब समझ में आ रहा है, तो मैं हर एक चैप्टर का वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आपके पास उसका जो नोटिफिकेशन वगैरह है वो पहुँचने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और शेयर तो आप लोग करिएगा ही, क्योंकि हर एक बंदे के पास ये वाला कॉन्सेप्ट पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही हम सोशली
कुछ भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, है कि नहीं? आप लोग एग्री करते हैं कि नहीं? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। क्या शेयर करना ज़रूरी है या फिर नहीं? ज्ञान मैं पहले भी बोलता हूँ, पिछले वीडियोस में भी मैं बोल चुका हूँ शायद, कि ज्ञान हमेशा बांटना चाहिए। क्या करना चाहिए? ज्ञान कभी भी अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए, ज्ञान हमेशा बांटना चाहिए, तभी तो आपका भी ज्ञान बढ़ेगा और बाकी जो भी आपके कोर्स आपके थ्रू पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, उनका भी ज्ञान बढ़ेगा। अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, वो है अब कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू हम यहाँ पे आ रहे हैं। हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन मैं पकड़ लेता हूँ। यहाँ पे पहला वाला एग्जाम्पल क्या लिखा है? फैक्टोरियल 6। ये बहुत ही आसान है। क्या है इसका मतलब? क्या है फैक्टोरियल 6 का मतलब? आप दो तरीके से कर सकते हैं, आपको जो भी तरीका अच्छा लगा आप वही कीजिएगा, लेकिन मैं जो करने वाला हूँ इससे आपको बाद में बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा? हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टार्ट करूँगा। क्या करूँगा बताइए? हम डिसेंडिंग कैसे ये हमें हेल्पफुल होगा, पीछे के अगले वीडियोज़ में हम बताएंगे इसको, ओके? लेकिन आप हमेशा डिसेंडिंग वाला तरीका याद करने की कोशिश कीजिएगा, मतलब लिखने का मतलब प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इससे क्या होगा? कहाँ से स्टार्ट होगा? जो ये बनाने वाला फैक्टरी क्या था? 6 बनाने वाला फैक्टरी था, तो लास्ट वाला प्रोडक्ट क्या आएगा? 6 आएगा। उससे पहले क्या आएगा? 5 आएगा। उसके पहले क्या आएगा? इसको मल्टीप्लाई करके देते हैं, ओके? मल्टीप्लाई ऐसे अच्छा लगता है। और 5 के बाद क्या आएगा? 4 3 2 1। और इसका आंसर क्या है भाई? ये बहुत ही आसान है। करने का तरीका आप देखिएगा। आप लोग ऐसा मत कीजिएगा कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना ही होगा क्योंकि ये पहले है, दूसरा ये। अरे यार देखो ना, ये क्या है? 5 है, ये क्या है? 2 है, ये बन गया 10। ये दोनों क्या बन गया? अभी देखो, करने का अलग अलग तरीका होता है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो इसमें अच्छा नहीं होगा, मतलब आसान नहीं होगा। हम क्या करेंगे देखिएगा, अपने बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा। 5 इंटू 3 कितना होता है? 6 इंटू 5 कितना होता है? 30 होता है। 30 इंटू 2 कितना होता है? 30 इंटू 2 होता है 60। और बचा कितना? 4 इंटू 3, इसका मतलब होता है 12। 6 12 6 6 इंटू 12 कितना होता है? 72। 6 इंटू 12 कितना होता है? 72। और ये 0 है तो इसके पीछे क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? 720। और ऐसे ऐसे सिंपल तरीका अपनाने की कोशिश करिएगा। मैं आगे के वीडियोस में जो भी आएगा ना, उसमें मैं ऐसा सिंपल तरीका आप लोगों को बताऊंगा। और कैसे कैलकुलेशन में हमें दिमाग खर्च नहीं करना है उस बारे में हम सोचेंगे। हम बहुत ही आसान तरीके से कैलकुलेशन कर लेंगे, हम वो भी दिखाएंगे। ये वाला बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसमें ये सब समझाने के लिए बहुत ही मुझे मतलब क्लू मिलेगा। अब मान लीजिएगा सेकेंड में क्या है? फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5। आप यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5। अब फैक्टोरियल 7 एक अलग फैक्टरी है, ये एक अलग फैक्टरी है, या फिर फैक्टोरियल बोला जा सकता है। दोनों के बीच में क्या है? सिंबल माइनस है। देखिएगा इन सब के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई और माइनस में काफ़ी ज़्यादा फर्क होता है। तो हम क्या करेंगे? इसका अलग से वैल्यू निकालेंगे। फैक्टोरियल 7 का वैल्यू कितना आएगा आप बताइएगा? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, डेफिनेटली आएगा। और माइनस है इसमें तो माइनस ही डालेंगे ना उसमें। और फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना होगा भाई? फैक्टोरियल 5 का वैल्यू होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और इसका वैल्यू क्या होगा? देखिए फैक्टोरियल 6 तक वैल्यू हमने पहले भी निकाल के रखा है, 720। सो अगर ये 720 यहाँ से यहाँ तक है तो उसके साथ क्या 7 मल्टीप्लाई हुआ है ना, सो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 0 ज़ा 0, 7 2 ज़ा 14, 1 7 7 ज़ा 49 प्लस 1 50। माइनस है तो माइनस डालेंगे। ये क्या होगा? अगर ये तो बहुत ही आसान है। 5 इंटू 2 कितना आएगा? मान लीजिए 5 इंटू 2 कर लिया, सॉरी यहाँ पे है 5 इंटू 2 10 आएगा, और 4 इंटू 3 12 आता है। सो 12 120 आएगा ना इंटू 10। 12 इंटू 10 120 आ गया। अगर 120 यहाँ पे आ गया तो इसका वैल्यू कितना हो गया? देखिए 40 में से 20 गया, 20 रहा। 40 में से 20 गया, 20 रहा। और 50 में से 100 गया ना, इसमें 120 था, 20 तो पहले ही घटा दिया हमने, तो इसमें 50 था ना। 50 में से 1 गया तो कितना रहेगा? 49 ही तो रहेगा। तो आंसर कितना हो गया? 4920। सो अब हम ये वीडियो ताकि बहुत लंबा ना हो तो हम इसके यहाँ पे हम
आज के लिए स्टॉप करते हैं, टाइम बहुत कम है मेरे पास भी। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग्स। अगर तुम्हें अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा मेरे वीडियोस को, और शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस, एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। मौसम अच्छा नहीं है, और ये जो क्या कहते हैं, हमारा सिचुएशन भी काफ़ी हद तक ख़राब है, तो ध्यान लीजिएगा अपने हेल्थ के। थैंक यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।